तो यहाँ 9th की मैथ्स का ना प्रश्नावली कितना है 6.2 और हमारे पास आकृति दी हुई है 6.23। इसमें ए बी सी डी के समांतर है। ये ए बी है और ये सी डी है और ये ई एफ, तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। इसमें y और z, ये जो y और z है ना, ये कोण है। इनका अनुपात क्या है, 3:7। तो इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो जब अनुपात दिया हो तो इनके साथ किसी का गुणा कर लेते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ y बराबर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 तो है ही, लेकिन 3 के साथ मान लेते हैं कि 3a है। ये कितना है, 3a। और इसी तरह से z बराबर कितना हो जाएगा, 7 है तो 7a। समझ में आ गया। अब इस चित्र में देख लोगे तो ये जो y है और ये क्या है, z है, इनका योग कितना होगा, 180। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस जेड बराबर कितना, 180 डिग्री। अब y का मान कितना माने हैं, 3a, तो 3a हो गया। प्लस z का मान कितना है, 7a, तो 7a हो गया और ये हो गया 180। a माने वो कुछ भी मान सकते हो, पर इसमें x है, y है, z, इनको छोड़ के कुछ मान सकते हो। a मान लो, b मान लो, और कुछ मानना हो तो मान सकते हो। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15a ना हो जाएगा, 11a बोलते हो, 10a हो गया, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे कितना हो गया, 10। सीधे भी लिख सकते हो, काटते बन जाए तो ये शून्य शून्य कटा, a बराबर कितना हुआ, 18 डिग्री। ठीक है। और जब a का मान पता चल जाएगा तो यहाँ से फिर y का मान निकालोगे और z का, तो y बराबर कितना था, 3a। तो ये हो जाएगा 3, a का मान कितना है, 18 डिग्री, ये है ना, बराबर कितना हुआ, 18 तिहाई 54 डिग्री। अब z बराबर कितना है, 7a, ये है z बराबर 7a। तो यहाँ लिखे 7 गुणे a का मान कितना है, 18, तो 18 हो गया। तो 7 अट्ठे, 56 की क्या लिख दिए, 6, और 7 एक कम 7, 7 5 12, 126 डिग्री आ गया। इनका टोटल चेक कर सकते हो, 6 4 10, 5 2 7 1 8, 180 होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो वाई जेड का मान हो गया। पर निकालना क्या है, एक्स। तो यहाँ एक्स और वाई का भी जोड़ कितना होगा, 180 होगा ना। तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे कि हम x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 180। अब मान रख दोगे, x की जगह x लिख दिए, y का मान कितना आया है यहाँ, 54, यहाँ लिख दिए 54 बराबर कितना हो गया, 180। अब इसको आगे और हल करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 180 और माइनस 54 पक्षांतर करोगे, x बराबर इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। और यदि ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका भी है। यहाँ x बराबर क्या होगा, z। ये x है और ये z है, इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण, है ना। ये क्या कहलाए, एकांतर अंतःकोण। क्या कहलाएगा, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ x लिख दिए और z का मान कितना है, 126। तो दो तरीके हैं, चाहे उस तरीके से निकाल दो चाहे इस तरीके से निकाल दो। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। आकृति 6.24 इसकी बात करता है। ए बी और सी डी समांतर हैं। ये ए बी वाली लाइन है, ये सी डी वाली लाइन है, समांतर है। ई एफ सी डी पर लंब है। ये है ई एफ, ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन, ये सी डी पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब यहाँ कितना कोण बनेगा, 90 का। और कोण जी ई डी, देखो जी ई डी माने ये वाला पूरा का पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण कितना दिया है, 126 अंश दिया है। ठीक है। तो मैं इसको x ना ले लूं, चलो हो गया, बाद में कर लेंगे।
अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोण GED बराबर कितना है x, और बराबर क्या ले लिए 126 डिग्री। अब कोण AGE, कोण AGE बराबर ढूंढो तो AGE कहाँ है, ये A है ना, और ये GE है माने यहाँ का कोण है ना, AGE ये क्या हो गया Y, इसको मान लेते हैं Y। अब कोण GEF, कोण GEF ढूंढो उसमें, GEF माने ये वाला कोण है ना, तो XY इसको क्या मान लेते हैं Z, ये Z मान लिए। फिर ये क्या हो गया कोण FGE, तो FGE कहाँ है यार, FGE ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण अब क्या मान लें, मान लो W मान लेते हैं, ये W मान लो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेना। ठीक है, अब हमको निकालना है इनका Y का, Z का और W का मान। तो पहले हम Z देख लेते हैं, Z है ना, ये Z है, तो Z प्लस 90, ये 90 है ना, तो Z प्लस 90 बराबर कितना होगा 126। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा Z प्लस 90 बराबर कितना हो गया 126। तो Z बराबर कितना हो जाएगा 126 माइनस 90। तो फिर यहाँ आगे बढ़े तो Z बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 में शून्य गया तो 6, और 12 में 9 गए तो 3, ये 36 अंश आ गया, ये Z का मान हो गया, Z का मान आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ W का भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ ये भी 90 का है ना, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180। तो यहाँ त्रिभुज का नाम बताओ क्या है GEF, तो त्रिभुज GEF में तीनों कोणों का योग। ठीक है, आगे पीछे किसी को भी निकाल सकते, तो हमारे पास क्या है इसमें W प्लस क्या है Z प्लस यहाँ का मान कितना है 90, 90 लिख दिए बराबर कितना हो गया 180। W प्लस Z निकाल लेंगे तभी इसको करेंगे, Z का मान कितना है 36 प्लस कितना हो गया 90 बराबर कितना हो गया 180। अब यहाँ से देख लेते हैं W, इसको जोड़ोगे तो 6 और 9 3 कितना हुआ 12 है ना, ये और कितना हो गया ये 180। अब यहाँ W बराबर 180 और माइनस 126। अब इसको हम क्या करेंगे W बराबर शून्य में 6 जाएगा तो है 4, शून्य में 6 जाएगा तो 10 ना मानोगे, 10 में 6 गया तो 4, और ये एक इसमें 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 100 नहीं सिर्फ 54 है ना, 54 डिग्री ये क्या हो गया W का मान हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो Y का मान है वही किसका मान होगा 126 मान। ठीक, एकांतर कोण है ना, ये जो लाइन है ये समांतर है और ये काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। ऐसा ना सोच लेना, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि ऐसे तो बना है, इसको छोटा बना दिए तो कम होगा, इसको बड़ा बना दिए तो बड़ा होगा, है ना, देखने में बड़ा दिख रहा है और इसको बनाए हैं तो छोटा दिख रहा है, तो सोच रहे हो कि छोटा होगा, और ये छोटा नहीं है, क्या है ये बराबर है। तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा Y बराबर 126 डिग्री। क्यों हो गया एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारा मान हो जाएगा। तो यहाँ सूत्र फिर लास्ट में लिख देना है, Y का मान कितना आया, Y का मान आया 126 अंश, तो ये 126 अंश हो गया, और Z का मान कितना आया है 36 अंश, और W का मान कितना है 54 अंश। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न क्या है, आकृति 6.25, ये वाली आकृति की बात हो रही है, PQST के समांतर है, ये PQ वाली लाइन है
ये एस टी के क्या है, समांतर है। इसको चाहो तो धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ा के बता सकते हो कि ये इसके क्या है, समांतर है। थोड़ा सा तिरछा हो गई है, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, है ना। ये 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 इस तरह से ये क्या है, समांतर है। ठीक है, ये पी क्यू लाइन है, ये एस टी लाइन है, दोनों क्या है, समांतर है। पी क्यू आर का मान कितना दिया है, 110, और आर एस टी का मान कितना दिया है, 130। ठीक है, तो यहाँ का कोण जो होगा, यहाँ का, कहाँ का, यहाँ का, यहाँ का कितना होगा, 130 से हो गए, संगत कोण कहला गए। इसको मान लेता हूँ ये क्या है, हमारे पास x है, एक जगह यहाँ पर लिख देता हूँ y, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ z। ठीक, छोटा छोटा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इन लोग को, एक बार और मैं लिख देता हूँ, है ना। ये x हो गया, यहाँ वाला क्या हो गया, x कहाँ, y कर लिए एक को, और एक को क्या कर लेते हैं, z कर लेते हैं। आप लोग समझ जाना, ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही, छोटा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, z, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई, इसका नाम लिख देते हैं, w लिख दिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो है x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा, x बराबर कितना होगा, 130। ये हाँ, x ये कोण के बराबर होगा ना, x बराबर 130, ये क्या हो गया, संगत कोण। ठीक है, चाहो तो इस कोण का नाम भी लिख सकते हो, ये जो आपको दिया है, क्या दिया है, आर एस टी, ये कोण क्या हो गया, आर एस टी बराबर x बराबर कितना हो गया, 130। ठीक है, अब यहाँ समझना, ये जो एक रेखा है, और यहाँ पर हम क्या लिखे थे, z, तो x धन z बराबर कितना होगा, भाई हाँ, यहाँ का कोण, एक रेखा कोण कितना होता है, 180। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, x प्लस z बराबर 180। क्यों हो गया, रेखी युग्म है ये, क्या है, रेखी युग्म, है ना। तो x का मान तो पता है, कितना हुआ, 130। तो 180 और प्लस में क्या होगा, x का मान कितना लिख दिए, 130, और प्लस क्या है, z बराबर कितना हुआ, 180। अब यहाँ z बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 130 कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये जो 110 है माने पी क्यू आर, और जो अंदर y है, ये भी रेखा का है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कोण पी क्यू आर, अब और प्लस यहाँ क्या है, y बराबर कितना हुआ, 180। तो पी क्यू आर का मान कितना दिया है, 110, प्लस क्या हो गया, y बराबर कितना हो गया, 180। तो y बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 110, तो y बराबर कितना हुआ, 70। अब हमको x मिला, y मिला, हमको निकालना है ये वाला, है ना, r वाला। तो हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x प्लस y, और प्लस क्या हो गया, कोण क्यू आर एस, इसी का मान निकालना है ना, क्यू आर एस का, इसका नाम क्या है, क्यू आर एस। तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180। यहाँ लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। x का मान कितना आया था, अच्छा अच्छा, यहाँ z है, x तो बाहर है, यहाँ z है, z का मान कितना आया था, 50। तो यहाँ क्या लिख दिया, 50, प्लस y का मान कितना आया था, 70 डिग्री, तो 70 लिख दिया, प्लस क्यू आर एस तो हमको निकालना है, ये लिख दिया, बराबर कितना हो गया, 180। 70 और 50 जोड़ो कितना होगा, 120। तो 120 प्लस क्या हो गया, क्यू आर एस बराबर कितना हुआ, 180। समझ जाना जहां जहां मैं लिखता हूँ, है ना, यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ ना, ऐसे। अब यहाँ कोण क्यू आर एस, तो 180
अब माइनस कितना हो जाएगा 120, तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। तो एक बार क्या करोगे, यहाँ एक लाइन खींच लोगे, लाइन खींचने के बाद ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, संगत कोण है तो ये भी कितना हो गया 130, चाहे एक्स वाई जेड रखो या कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, अब जब ये 130 हो गया तो इसके अंदर का कोण भी निकाल सकते हो क्योंकि इसका जोड़ 180 होगा। इसी तरह से यहाँ भी इसके अंदर का कोण निकाल सकते हो, इसका भी कोण योग कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये चौथा प्रश्न है, आकृति 6.26 है, ए बी समांतर सी डी है, ए बी और सी डी क्या है समांतर है, कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू माने इस कोण का मान कितना है 50 है, और कोण पी आर डी, पी आर डी मतलब ये वाला कोण कितना है 27 डिग्री, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो ये जान लो कि ये एक तिर्यक रेखा है ना ऐसे, तो जो ये कोण होगा वही ये कोण भी होगा, माने ये क्या कहलाते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि मेरे पास 50 डिग्री और प्लस वाई बराबर कितना है 127, क्यों हो गया एकांतर कोण। ठीक है ना, इस कोण में दो कोण है 50 भी है और वाई भी है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बराबर हो गया 127 के, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 127 50, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 77 डिग्री, ये वाई का मान हो गया। अब यहाँ x का मान निकालना है, तो थोड़ा सा मैं चित्र से इसको हटा दूं तब फिर आपको समझ में आएगा, है ना। चित्र से इसको हटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये जो 50 है यहाँ पर ये 50 है ना, और जो ये x का कोण है ये कैसे कोण कहलाएंगे, ये भी एकांतर कोण। ठीक है, तो इसका नाम क्या था यार, कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर कितना है एक्स है, क्यों बराबर एक्स, और इसका मान कितना हो गया 50 डिग्री, क्यों बराबर हो गया एकांतर कोण। बस दोनों कोण तो निकल आए, एक एक लाइन का है, तो इसी तरह से आपको करना है। अब हमारे पास यहाँ जो है ये पांचवा प्रश्न है, आकृति 6.27, ये वाली आकृति है, पी क्यू आर एस दो दर्पण है, तो ये जो पी क्यू वाला है और ये जो आर एस वाला है दोनों क्या है दर्पण है, एक दूसरे के कैसे हैं समांतर हैं। एक आपतन किरण रे ए बी पी क्यू पर बी से टकराती है, ये ए बी किरण है, यहाँ से परावर्तन हो गया, यहाँ से आई किरण यहाँ मिली, यहाँ से टकरा करके कहाँ गई इसमें, और इसमें टकरा के यहाँ गई। तो हमको ये बताना है ये जो ए बी किरण है यहाँ से यहाँ तक वाली और ये जो सी डी किरण है एक दूसरे के कैसे हैं समांतर है। ठीक है, तो समांतर प्रूव करने के लिए ये जरूरी है कि या तो एकांतर कोण बराबर हो या कैसे बराबर हो संगत कोण। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक बीच से अभिलंब खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे अभिलंब। तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं ऐसे लंब लंब, स्केल से खींचना, मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ, ये लंब हो गया। तो यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, और यहाँ कोण मान लेते हैं कि यहाँ कोण क्या है 3 है, और यहाँ कोण कितना है 4, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ भी 3 4, यहाँ से 1 2 कर सकते हो। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 2, और कोण 3 बराबर क्या होगा कोण 4, क्यों हुआ क्यों हुआ परावर्तन का नियम है, परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर। ये इस साइड आपतन कोण या परावर्तन कोण, फिर ये आपतन कोण या परावर्तन कोण, ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी अभिलंब है और ये भी अभिलंब है, तो कोण 2 बराबर कितना हो गया कोण कोण 2 बराबर 3, भाई ये ऐसी रेखा कट रही है ना ऐसे, तो कोण 2 बराबर कितना हो गया कोण 3, क्यों हो गया नहीं कहाँ परावर्तन है भाई, ये कोण क्या कहलाएंगे समांतर रेखा के बीच कट रहा तो एकांतर कोण ना कहलाए, ये क्या कहलाया एकांतर
कोण। तो ये क्या बताते हैं? ये ऐसा भी लिख सकते हो, कोण दो दो किसके बराबर है? कोण एक तो कोण दो की जगह क्या लिख दो? एक। कोण तीन किसके बराबर है? कोण चार के हाँ, तो यहाँ पर कोण चार, तो हाँ, कोण एक बराबर क्या हो गया? कोण चार चार हो गया। ठीक है। अब हम कोण एक और दो को जोड़ दें। कोण एक धन कोण दो दो। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोण तीन धन कोण चार चार। ठीक है। तो कोण एक और दो का मान कितना है यार? ए बी सी। सी क्या हो जाएगा? कोण ए ए बी बी सी। सी और इधर देख लो उनका मिला के क्या है? बी सी बी डी या सी डी डी सी बी, है ना? कोण बी सी डी डी, ये दोनों बराबर हो गए। हाँ लेकिन ये क्या है? लेकिन ये एकांतर आंतर कोण कोण है। है लेकिन ये एकांतर कोण एकांतर कोण है। है अतः एकांतर कोण है तो ये दोनों क्या होंगे? माने ए बी और सी डी क्या हो गई? समांतर हो गए। समांतर तो यहाँ ए बी समांतर क्या हो गया? सी सी डी डी। तो ये मैं सिद्ध किया हूँ। हाँ लेकिन जब आप करोगे तो पहले लिखोगे दिया है, हाँ और दिया है करके में ये पूरा लिख दोगे यहाँ तक, हम्म है ना? फिर सिद्ध करने में लिख दोगे यहाँ तक। हम्म, फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे? पत्ती उपपत्ति। और इस तरह से चित्रित बना के सारा कुछ कर लेना है।